बांग्लादेश, भारत से समझौतों के मुद्दे पर आपस में भिड़े सलाहकार क्या कह रहे हैं जानकार। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में भारत के साथ विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े समझौतों को लेकर सलाहकारों के बीच विरोधाभास सामने आया है, जिसने दोनों देशों के संबंधों में हालिया तनाव के बीच नई चर्चा छेड़ दी है। सलाहकारों के विरोधाभासी दावे। आसिफ महमूद, अंतरिम सरकार के सलाहकार। उन्होंने सोशल मीडिया पर दावा किया कि शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के कार्यकाल के दौरान भारत के साथ हुए 10 समझौतों को रद्द कर दिया गया है और अन्य की समीक्षा की जा रही है। उनकी पोस्ट में जिन समझौतों को रद्द करने की बात कही गई, उनमें त्रिपुरा चटगांव रेलवे परियोजना, अभयपुर अखौरा रेलवे ट्रैक विस्तार परियोजना, आशुगंज अगरतला कॉरिडोर परियोजना, फेनी नदी पर जल प्रबंधन परियोजना और पेट्रोल पाइपलाइन विस्तार समझौता शामिल थे। साथ ही अदानी पावर से बिजली आयात समझौते और गंगा के पानी के बंटवारे से जुड़े समझौते की दोबारा समीक्षा की बात कही गई। मोहम्मद तौहीद हुसैन, विदेश मामलों के सलाहकार। उन्होंने आसिफ महमूद के दावे को पूरी तरह सही नहीं बताया। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार ने अब तक भारत के साथ केवल एक समझौता रद्द किया है, जो कि भारतीय कर्ज से टगबोट छोटा जहाज खरीदने का समझौता है। उन्होंने पुष्टि की कि कुछ अन्य परियोजनाओं और समझौतों की समीक्षा की जा रही है। तौहीद हुसैन ने टगबोट समझौता रद्द करने की वजह बताई कि मूल्यांकन के बाद ये परियोजना बांग्लादेश के लिए लाभदायक नहीं पाई गई। उन्होंने यह भी बताया कि मीरसराय और मोंगला में भारतीय आर्थिक क्षेत्र परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता के प्रावधान को रद्द करने पर विचार विमर्श चल रहा है और अदानी पावर के साथ बिजली आयात समझौते तथा गंगा जल बंटवारा समझौते के नवीनीकरण पर भी विचार किया जाएगा। भारत बांग्लादेश संबंधों में कड़वाहट। अवामी लीग सरकार के सत्ता से बाहर होने के बाद से ही भारत के साथ बांग्लादेश के संबंधों में लगातार कड़वाहट बढ़ी है, जिसका असर आर्थिक और वाणिज्यिक क्षेत्र पर भी पड़ा है। पिछली सरकार के दौरान हुए समझौतों को सार्वजनिक करने और देश के हितों के खिलाफ जाने वाले समझौतों को रद्द करने की मांग उठ रही थी। हाल के घटनाक्रम। भारत ने बांग्लादेशियों को वीजा देने की दर और संख्या में कटौती की है। सीमा पर तनाव बढ़ा है, जैसे पुश इन की घटनाएं। भारतीय बंदरगाहों के जरिए दुनिया के दूसरे देशों को बांग्लादेशी सामान भेजने की सुविधा भी वापस ले ली गई है। जानकारों की राय और कूटनीतिक असर। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञों और पूर्व राजदूतों का मानना है कि फिलहाल भारत और बांग्लादेश के संबंध बेहतर नहीं है और ऐसी स्थिति में समझौतों को रद्द करने से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। समझौता रद्द करने की प्रक्रिया। किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को रद्द करने की प्रक्रिया उसकी शर्तों पर निर्भर करती है। समझौता रद्द करने की वजहें हो सकती हैं: मियाद खत्म होना, दोनों पक्षों की सहमति या एक पक्ष द्वारा समझौते से बाहर निकलना। डॉक्टर इम्तियाज अहमद, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ के अनुसार सहमति पत्र MOU रद्द करना आसान है, लेकिन समझौते के लिए शर्तों पर निर्भर रहना होता है। नियमानुसार इसे रद्द करने से पहले दोनों पक्षों में विचार विमर्श जरूरी है। उनका कहना है कि एक तरफा तरीके से रद्द करने पर राजनयिक टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। पूर्व राजदूत मुंशी फैज अहमद कहते हैं कि हितों को नुकसान पहुंचने की स्थिति में कोई भी पक्ष रद्द कर सकता है, लेकिन द्विपक्षीय संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय मानकों और कूटनीतिक शिष्टाचार को ध्यान में रखना जरूरी है। कूटनीतिक असर। मुंशी फैज अहमद की राय है कि समझौतों को रद्द करने के बजाय दोनों देशों को आपसी संबंधों की बेहतरी की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। डॉक्टर इम्तियाज अहमद का मानना है कि यदि आपसी बातचीत के जरिए समझौता रद्द होता है तो खास असर नहीं होगा, लेकिन एक तरफा फैसले का नतीजा कूटनीतिक रूप से अच्छा नहीं होगा और भारत जवाबी प्रतिक्रिया दे सकता है।